हाँ जी प्रदीप पाटिल जी जल्दी से। फर्जी वोट का मुद्दा तो उत्तर प्रदेश में 2022 के चुनाव में भी उठा। हमें नोटिस दिया, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी को नोटिस दिया। चुनाव आयोग ने भी आप किस आधार पे कह रहे हैं? हमने 18,000 फर्स्ट लॉट में ही 18,000 एफिडेविट दिए इनको। चुनाव आयोग उस दिन के बाद से शांति चुप बिल्कुल मुंह पे ताला लगा के बैठे हुए हैं। उसने कोई जवाब नहीं दिया। तो इस तरह का अगर चुनाव आयोग होगा और इस तरह से फर्जी वोट कटेंगी तो आप भगवान ही मालिक किस तरह से चुनाव भारतीय जनता पार्टी कराना चाहती है। लेकिन आदेश मुद्दा फर्जी वोटर का तो पीछे छूट गया ना, और फर्जी वोटर का मुद्दा तो कहीं गुम हो गया। अब मुद्दा क्या है? मुद्दा तो अपमान पूर्वांचलियों का और यहाँ संग्राम पूर्वांचलियों को लेकर लड़ा जा रहा है। ये दो इश्यूज को क्लब कर दिया गया है। असली मुद्दा ये था कि वही फर्जी वोट बनी है या नहीं बनी है, इसकी जांच इलेक्शन कमीशन को करनी चाहिए थी। लेकिन इन्होंने बीजेपी ने इसको डाइवर्ट कर दिया कि पूर्वांचल के लोगों को अपमान हुआ है। अब अपमान हुआ है नहीं हुआ इसका ये समझ में आएगा जब रिजल्ट आएगा कि कितनी वोट मिली, कितनी सीटें, कितने पूर्वांचल के एमएलए जीत के आए। ये बात की बात है, इसका एनालिसिस बाद में होगा। लेकिन पहला मुद्दा ये होना चाहिए था कि क्या सही मायने में फर्जी वोट बनी है या नहीं बनी है। इस बात की जाँच इलेक्शन कमीशन को करनी चाहिए थी। तो क्या इस पे बीजेपी ने कामयाबी हासिल कर ली? क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने निशाने पर तो बीजेपी को लिया था। अरविंद केजरीवाल ने उदाहरण किसका दिया था? नई दिल्ली विधानसभा सीट का। अरविंद केजरीवाल चुनाव आयोग से शिकायत क्या कर आए थे? ये कह कर आए थे कि साहब देखिए 15 दिसंबर से लेकर 8 जनवरी तक नई दिल्ली विधानसभा सीट, जहां से वो खुद भी उम्मीदवार हैं, छोटा कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वो 1 लाख के करीब वहां पर वोटर हैं, और उन्होंने कहा 5,000 के करीब वोटर्स के नाम काट दिए गए, 13,000 के करीब नए वोटर्स के नाम जोड़ दिए गए, और सब कुछ 15 दिसंबर के बाद हुआ है, 8 जनवरी तक हुआ है। और अगर एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसी जिसकी 1 लाख की स्ट्रेंथ है, वहां पर करीब अगर इस तरीके से 25% के आसपास वोटर की डेमोग्राफी बदलती है, तो फिर क्या इसको फ्री एंड फेयर इलेक्शन कहा जाएगा? ये वो बुनियादी सवाल था जो उठा रहे थे अरविंद केजरीवाल। लेकिन मामला तो अब कहां आ गया है? फर्जी वोटर वाला मामला पीछे गया, मामला पूर्वांचली अस्मिता पर आकर टिक गया। और इसी को लेकर अब अगला सवाल आपके सामने टेलीविजन स्क्रीन पर मैं रखने जा रही हूं। दिल्ली में कौन पूर्वांचलियों के साथ है, कौन पूर्वांचलियों के खिलाफ है, इसी को लेकर तो पूरी सियासत जारी है। लेकिन उस सब के बीच कटघरे में बीजेपी को ले रहे थे वो फर्जी वोटर के नाम पर। बीजेपी को कटघरे में लेने का प्रश्न ही नहीं उठता है। जब वो खुद कह रहे थे कि हमें चुनाव आयोग और उसकी पूरी प्रणाली पे पूरा भरोसा है, तो चुनाव आयोग ने उन्हें बिल्कुल आश्वस्त किया है कि आपकी शिकायतों पे हम ध्यान देंगे, इसको हम देखते हैं। तो अगर सरकार के, अगर इस देश की संवैधानिक संस्थाओं पे भरोसा है तो चुप रहिए, नहीं तो सपा की तरह, कांग्रेस की तरह वही लाइन बोलिए जो अभी वो बोल रहे थे कि 2022 में हमने 18,000 एफिडेविट दिए। अरे चुनाव हारने के बाद ही याद आता है। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, दिल्ली के चुनाव 5 तारीख को होने वाले हैं। लोगों में रोष है, मेरे जैसे लोगों में, पूर्वांचलियों में रोष है। आप लोग गुस्सा है कि हमें दोगला कहा गया और हमें फर्जी वोटर, हमें ये तो गाली होती है, हमें दोगला कहा गया। हम दोगले, पूर्वांचल के अंदर इस शब्द को बहुत खराब गाली के तौर पर माना जाता है। जी दोगले हैं और हम आए हैं यूपी बिहार से उठ के यहाँ पे फर्जी वोट करने के लिए, ठीक है ना। ये घूम ले, आम आदमी पार्टी घूम ले, पूर्वांचलियों के बीच में घूम ले। 5 तारीख के पहले जितना घूमेंगे वहीं पे जनता जवाब देगी। मैं आज चुनौती के साथ कह रहा हूँ। ये जवाब आपसे मैं लूंगी ऋतुराज जी। वो कह रहे हैं ये गुस्सा है अंदर पूर्वांचल के। आ रही हूँ 1 मिनट। देखिए, मैंने फैक्चुअल बातें बहुत उठाई, किसी का जवाब नहीं मिला। अभी ये फर्जी वोट का सवाल उठा रहे हैं। आपको तो ये कह दिया गया आप आए क्यों दिल्ली, आप बिहार में क्यों नहीं रह लिए? नहीं है। अभी फिर मैं बता रहा हूँ, टेक्निकल बात और कानून पे कोई बात नहीं करता। चुनाव आयोग ने इस लिस्ट बनाने से पहले सभी पार्टियों को एक पत्र लिखा, कहा हर कंस्टिट्यूएंसी का अपना एक रिप्रेजेंटेटिव्स का नाम दे दो, और जब वोटर लिस्ट बन रहा है ऑब्जेक्शन उसी वक्त कर दो, जब नाम कट रहा है ऑब्जेक्शन उसी वक्त कर दो। ये ऑफिशियल पत्र है, हमें भी आया। मैंने अपने सो रहे थे क्या तब? जवाब तैयार रखिएगा। क्या कर रहे थे? इसी तरह से ईवीएम पर, जब चुनाव आयोग ईवीएम पर बाद में अब मुझे बताइए, जिस बात का जिक्र अजय जी कर रहे हैं, वहां पर सो रहे थे आप लोग, इंतजार कर रहे थे आप लोग कि बिल्कुल चुनाव की तारीख नजदीक आ जाए, तब हम इस मुद्दे को चुनावी तौर पर भुनाएंगे। रोमाना जी, अब 2 मिनट सुन लीजिए बस। देखिए, शादरा में किस तरीके से इन्होंने फर्जी वोट काटे गए, पूरी मीडिया के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया, और आपका चैनल भी ग्राउंड जीरो पे जाकर के उसकी रिपोर्टिंग करी कि किस तरीके से जिन जिन लोगों का नाम भाजपा के लेटर हेड पे दिया गया था काटने के लिए, वो सब लोग रह रहे थे, सब पूर्वांचल के लोग थे, क्योंकि वो आम आदमी पार्टी को वोट दे रहे थे। किस तरीके से ये लोग वोटर लिस्ट के साथ छेड़छाड़ करते हैं, गड़बड़ी करते हैं, क्यों करते हैं? क्योंकि बुरी तरीके से चुनाव हार रहे हैं। ना इनके पास चेहरा है, ना इनके पास नैरेटिव है, ना इनके पास एजेंडा है। इसी तरीके से रांची से कराची तक को मुद्दे को डाइवर्ट करते हैं और हमेशा जो है सो गाली गलौज करके राजनीति को करने की कोशिश करते हैं। और आप एक चीज आपको कह रहे हैं कि आप लोग रांची से कराची तक डिफ्लेक्ट करते हैं मुद्दे। आ रही हूँ। आप एक चीज, इनके पास मैं लगातार पूछ रहा हूं
कि 10 साल से डंकापति देश के प्रधानमंत्री हैं, एक काम बता दो। एक मिनट, वो भी तो आपसे पूछ रहे थे अभी अजय जी। वो कह रहे थे कि जब लिस्टें बन रही थी तब क्या सो रहे थे? तब जाकर चुनाव आयोग से क्यों नहीं कहा? अरे कह तो रहे हैं, आप मुझे बताओ। आप कह रहे हो, आप मुझे बताओ। जनवरी के पहले हफ्ते में जाकर आप कह रहे हो? रोमाना जी, राष्ट्रीय चैनल पे इस तरह की बात नहीं चलेगी। मुझे एक चीज बताओ, पिछले 2.5 महीने से 1 दर्जन से ज्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारी पार्टी ने वोटर लिस्ट को लेकर किया है। ऐसा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहेंगे? चुनाव आयोग क्या टीवी देख रहा है पूरा दिन बैठकर कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजार करेगा आम आदमी पार्टी के? कॉन्फ्रेंस करके 1 दर्जन बार चुनाव आयोग में हमने शिकायत करी है, एक एक चीज की करी है। अच्छा, की है? सुनवाई नहीं हो रही है? हो रही है ना। अच्छा, हो रही आप एक चीज बताओ, शादरा में वोटर लिस्ट पे नाम कटना कैसे बंद हुआ? आप बताओ कैसे बंद हुआ? शिकायत करिए तभी बंद हुआ ना। लेकिन एक चीज तो दिख रहा है ना कि इनका चाल चरित्र और चेहरा देश के सामने आ चुका है। पर आप जब कहते हो इनका चाल चरित्र चेहरा, और ये कहकर आप निशाना चुनाव आयोग पर जब साधते हो, तो फिर ये तो देश के जो लोकतांत्रिक संस्थान हैं उनके हित में नहीं है सर। ये तो देश की लोकतंत्र के हित में है नहीं। देखिए रोमाना जी, मुझे लगता है कि ये जो मूल बात है इसको थोड़ा समझना चाहिए। हर बार लोकसभा विधानसभा चुनाव के बीच में वोटर लिस्ट में नाम कटते हैं और जुड़ते हैं। इस बार भारतीय जनता पार्टी जागी। आप बार बार आम आदमी पार्टी से पूछ रही हैं, वो तो जागी हुई है। अच्छा, भाजपा सोई हुई थी। इस बार जो अरविंद हर बार खेल करते थे कि अपनी किस विधानसभा में कौन से वोटर एडिशन अपने, और ये हर पार्टी करती है, उसका अधिकार है, लोकतांत्रिक अधिकार है। भाई हम चुनाव लड़ रहे हैं तो अपने लोगों को हम वोटर बनवाएंगे और जहां हमको लगेगा संदेह है उसकी एप्लीकेशन देंगे। लेकिन क्या बिना फॉर्म 6 और फॉर्म 7 वो पार्टी जो 24/7 जिसको इलेक्शन मशीनरी कहा जाता है, आप कह रहे हो कि वो पार्टी सोई हुई थी इस बात को लेकर दिल्ली में? वो पार्टी जिसको लगातार जीत ही चाहिए, जो हार के मुंह से भी जीत छीन कर ले आती है, आप कह रहे हो दिल्ली में वो पार्टी सो रही थी, उसे पता ही नहीं था? वो इतनी मासूम, इतनी भोली थी। वोटर लिस्ट पर इसके पहले भारतीय जनता पार्टी ने कब इतना फोकस किया? मुझे एक चुनाव याद करके बता दीजिए। आप जिसे फोकस कह रहे हो उसी को तो आम आदमी पार्टी घपला कह रही है। आप जिसको फोकस कह रहे हो उसको आम आदमी पार्टी घपला कह रही है। काम है ये, इनका काम है। लेकिन मैं पत्रकार के तौर पर ये देखता हूं कि चाहे वो भाजपा हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, तीनों को अधिकार है कि अपने वोटर ज्यादा से ज्यादा बनवाएं। दूसरा डुप्लीकेसी कर रहा हो, ज्यादा वोट बनवा रहा हो तो उसको कटवाएं। ये तो लोकतांत्रिक होता है, ये नई चीज थोड़ी ना है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।